अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। आज मैं आपके साथ एक और जापान वीज़ा की सक्सेसफुल स्टोरी जो है शेयर करने जा रहा हूं। भाई का नाम था मोहम्मद बिलाल। अल-कसीम बुकेरिया से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने वीज़ा खुद अप्लाई किया था और इन्हें जापान का वीज़ा ग्रांट हुआ। भाई की ट्रैवल हिस्ट्री 2 दफ़ा बहरीन गए हैं, इसके अलावा कोई भी इनकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी ख़ास नहीं है। वीज़ा प्रोफेशन की बात की जाए तो फ़नी इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन का उनका वीज़ा था। तो वीज़ा प्रोफेशन भी इतना हाई फाई नहीं लेकिन टेक्निकल था। उसके बाद भाई की जो बैंक स्टेटमेंट थी क्लोजिंग बैलेंस 40,000 रियाल था। भाई ने ये वीज़ा खुद अप्लाई किया था और उनको वीज़ा 7 से 8 दिन में मिल गया। जापान का वीज़ा 3 मंथ तक वैलिड होता है। जिस डेट को मिलता है उसके बाद 3 महीने तक आपने किसी भी दिन ट्रैवल करना है और ये वीज़ा 15 दिन का ग्रांट होता है और भाई को भी 15 दिन का ही वीज़ा ग्रांट हुआ है। भाई ने जो डॉक्यूमेंट लगाए थे उनमें उनकी 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट थी। बैंक स्टेटमेंट 15 से 20,000 रियाल हो तो भी ठीक है, चलेगी, लेकिन भाई की क्लोजिंग बैलेंस 40,000 रियाल था। अच्छी स्टेटमेंट थी। होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, डे टू डे ट्रैवल प्लान, कवर लेटर, बाकी कामा पासपोर्ट, तो ये चीज़ें मस्ट हैं। छुट्टी का पेपर, ये भाई ने सारे डॉक्यूमेंट एक दफ़ा में ही अपलोड किए थे। जॉब सर्टिफिकेट भी अपलोड किया था। जॉब लेटर पे उन्होंने अपना डेजिग्नेशन यानी क्या जॉब करते हैं, कितनी सैलरी है, वो अपने फील्ड के साथ कितनी देर से काम कर रहे हैं, वो उन्होंने कंपनी के जो लेटर हेड होता है उस पर प्रिंट करवा के और उसके बाद सिग्नेचर और स्टैंप करवाया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं करवाया था। यानी कि इससे आप लोगों के ये भी एक हेल्प हो सकती है कि अगर आपका कफील चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं करवा के दे रहा तो आप सिंपली उसे सिग्नेचर और स्टैंप लगवा के अपना कंपनी के लेटर हेड पे लिखवा के तो साथ अपलोड कर सकते हैं। जैसे भाई ने बताया कि उनको 7 से 8 दिन में वीज़ा मिल गया, तो ये बहुत अच्छी स्पीड से उनको वीज़ा मिला है, क्योंकि मुझे तकरीबन वीज़ा मिलने में 1 महीना लग गया था। तो जो लोग भी अभी जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है। जापान की एम्बेसी की वीज़ा रेशो अच्छी है सऊदी अरब से और आपको ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री भी वो काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि जब आपने ई वीज़ा अप्लाई करना है तो वहाँ पे कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जहाँ पे उन्होंने आपसे पूछा हो कि आपने लास्ट 2 ईयर में कौन कौन सी कंट्री ट्रैवल की हैं, वो उनके नाम लिखें। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बहुत सारे दोस्त मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या टिकटॉक पे या फिर यूट्यूब पर कमेंट कर रहे हैं कि भाईजान हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएं। मेरे भाई, मैं 2 वीडियो इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता चुका हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप लोग वीडियो देखने के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, फिर यही पूछते हैं कि भाई साहब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। भाईजान, मैं आपका हेल्प करने के लिए यहाँ पे आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आपको बताता हूँ। मैं कोई आपका या मुलाज़म तो नहीं हूँ या आप मुझे मेरी तनख्वाह तो नहीं दे रहे। मेरी भी एक ज़िंदगी है जैसे कि आपकी ज़िंदगी है। आप ही अपनी फैमिली के लिए कारोबार कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ऐसे मैं भी अपनी जॉब करता हूँ और अपना सिलसिला ज़िंदगी चला रहा हूँ। ठीक है, ना खुद परेशान हो ना मुझे परेशान करें। मैंने आपको नंबर इसलिए दिया कि आप लोग मेरे से कांटेक्ट करें, वो लोग जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। इसके अलावा आप लोग मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई भी नहीं करूँगा, बल्कि ब्लॉक कर दूँगा। आप अपने लिए और मेरे लिए और दूसरे लोगों के लिए ज़हमत का बायस नहीं बने। मेरा वक्त भी कीमती है, आपका भी कीमती है। आपकी वजह से उन लोगों का भी हक जो है वो ख़राब होगा, हक नहीं मिलेगा। जो लोग जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं
लेकिन वो एक अच्छे इंसान की तलाश में है जो उनकी अच्छे से फ़ाइल प्रिपेयर करके उनका वीज़ा अप्लाई करवा दें। आप लोग मुझे मैसेज करते हैं कि डन बेस, भाईजान डन बेस पे कुछ नहीं होता, ये एजेंट आप लोगों से फ्रॉड करते हैं, आपके पैसे यूज़ करते हैं, फिर आपको अच्छा सा जलील करते हैं। वो डन बेस पे आपको वीज़ा नहीं बल्कि डन बेस पे आपको जलील करते हैं। और आप लोगों का ऐसा साथ होना चाहिए। क्यों? कि आप लोगों को सीधी बात समझ नहीं आती। मैं आप लोगों के साथ सीधी बातें करता हूँ, कड़वी, जो आपको कड़वी लगती हैं और वो आपको लगनी भी चाहिए। मैं आपको फिर डॉक्यूमेंट बताता हूँ जापान के लिए। सबसे पहले आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, इकामा 3 मंथ वैलिड होना चाहिए, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, उसके बाद डे टू डे ट्रैवल प्लान चाहिए, कवर लेटर चाहिए। ये 7 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद वो आपसे जो चीज़ें मांग सकते हैं उनमें आपका छुट्टी का पेपर है और जॉब सर्टिफिकेट है। जो भाई के पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का मेरा नंबर जो है मैं इसी वीडियो में नीचे मेंशन कर दूंगा। आप लोग डॉक्यूमेंट्स होंगे तो मुझे मैसेज कीजिएगा। वीज़ा अप्लाई करना बहुत आसान है। अभी तक मेरे अंदाज़े में 3 जो वीज़ा हैं अभी तक इशू हो चुके हैं जापान के। और भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई ख़ुद से किए हैं। आप भी अप्लाई ख़ुद से करें, मैं आपको नहीं कहता आप मुझसे करवाएं। वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आप गूगल पे जाएं, जापान ई वीज़ा सऊदी अरेबिया लिखेंगे तो आगे ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर लें। कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको दुश्वारी हो रही है वीज़ा अप्लाई करने में, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। मुझे से आज तक जितने भी लोगों ने ईमेल के थ्रू रब्ता किया है मैंने उन्हें रिप्लाई किया है। जो लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पे वो इस चीज़ की गवाही देंगे। तो आप मेरे साथ ईमेल के थ्रू या मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। आपने मुझे मोबाइल नंबर पे कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करनी। आप एक अच्छे शहरी, अच्छे इंसान होने का सबूत दीजिएगा, वॉइस मैसेज कीजिएगा। जब मुझे टाइम होगा मैं आपको वॉइस मैसेज के थ्रू रिप्लाई कर दूँगा। तो आप खुद से अप्लाई करना चाहें कर लें, मुझसे कहेंगे तो मैं एक मकबूल से चार्जेस लेके सारी फ़ाइल प्रिपेयर करके आपका ई वीज़ा अप्लाई कर दूँगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो और बातें भी पसंद आई होंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।